कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बजट का ये मेरा पहला लेक्चर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जो भी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम है इंश्योरेंस का, और जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं IBPS कैलेंडर, सारे में ये इससे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, सर बजट जो है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वास्ट PDF है, तो हम कैसे इस PDF को कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहते। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, करंट अफेयर्स एक इजी सब्जेक्ट है, और अगर आप राइट अप्रोच से ये सब्जेक्ट जो है अप्रोच करते हो तो ठीक है। तो ये आज पार्ट 1 है दोस्तों। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा इस लेक्चर के रिगार्डिंग, लाइक्स अच्छे आए, तो मैं ज़रूर इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा इस बजट का। तो एक एक करके देखते हैं, और कैसे मैं हर समय आपको बताता हूँ कैसे आप करंट अफेयर्स को इजी बना सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स है ही इजी सब्जेक्ट, ठीक है, अगर आप राइट अप्रोच के साथ जाते हो तो। चलिए, इजी लैंग्वेज में हम कंप्लीट बजट जो है वो एनालाइज करेंगे। पहले जो बजट का पहला पॉइंट जो है हमारा, ये बजट प्रेजेंट किसने किया था, तो हमारे फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। इसका थीम क्या है, सबका विकास, ठीक है। यहाँ पे 4 सेक्टर के ऊपर जो है फोकस दिया गया, एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। तो आज हम किसके ऊपर पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर। अगर रिस्पॉन्स आपका अच्छा आया तो MSME, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसके बाद एक्सपोर्ट, इन तीनों के ऊपर भी मैं वीडियो आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो, ठीक है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर का जो है थीम है, जो एग्रीकल्चर जो भी है इसका थीम है सेक्टर के लिए, ए कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉयल, ए कंट्री इज़ इट्स पीपल। यानी जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें अनाउंस किया गया है, एग्रीकल्चर जो चार फोकसिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, और इसके अंडर जो एग्रीकल्चर आता है उसके लिए एक अलग थीम अनाउंस किया गया है, जिसका ए कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉयल, ए कंट्री इज़ इट्स पीपल। ठीक है दोस्तों, इस बार जो टैक्स कलेक्शन टोटल हुआ है इस बजट में, तो 34.96 लाख करोड़ का, ठीक है। टैक्स कलेक्शन, बोरोइंग, सारी चीज़ें आते हैं, कितना पैसा अर्न हुआ और कितना पैसा खर्च हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट का। और खर्चा कितना हुआ गवर्नमेंट का, 50.65 लाख करोड़, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, आपका डेफिशिएट, ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा बजट डेफिशिएट, पढ़ा होगा आपने, तो ये होता है फिस्कल डेफिशिएट, ठीक है। इसे हम कहते हैं जब टोटल कलेक्शन से टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल कलेक्शन हम जब माइनस कर देते हैं तब हमें मिलता है, ये इंटरव्यू में पूछ सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, फिस्कल डेफिशिएट, FD, ठीक है। तो फिस्कल डेफिशिएट आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। टोटल एक्सपेंडिचर जो है सेक्टर वाइज सबसे ज़्यादा डिफेंस में, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद होम अफेयर्स मिनिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है आपका एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है आपका। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर स्कीम्स के ऊपर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से स्कीम लॉन्च किए गए, तो पहला तो दोस्तों आपका PM धन धान्य कृषि योजना लॉन्च किया गया है, और इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट जो है वो डेवलप करेंगे। अब एग्री डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, यानी 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एग्रीकल्चर फ्रेंडली कल्चर, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, समझ में आ गया। यानी 100 एग्री फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट जो है वो हम डेवलप करेंगे, ठीक है। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ठीक है। गवर्नमेंट ने बताया है कि हम अगले 6 साल में तूर, उड़द और मसूर में जो प्रोडक्शन है उसे हम फोकस करेंगे, उसको ज़्यादा करने की फोकस करेंगे हम अगले 6 साल में। इसके लिए अलग अलग स्कीम, अलग अलग पैसा जो है, अलग अलग चीज़ें जो है वो एलोकेट किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और ये जो तूर, उड़द और मसूर है, इसे नेक्स्ट 4 साल तक NAFED एंड NCCF प्रोक्योर करेगी, यानी खरीदेगी, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ए मखना बोर्ड विल बी एस्टेब्लिश्ड इन बिहार। ए मखना बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाएगा, कहाँ पे दोस्तों, बिहार पे एक मखना बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है।
नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। हाई यील्डिंग सीड्स क्या होता है दोस्तों, जो लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली डेवलप किया जाता है, ठीक है, जो ऑल वेदर कंडीशन के लिए फ्रेंडली होता है और जिसका ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों 100 हाई यील्डिंग सीड्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल सीड्स भी आप याद कर सकते हो। ए हाई यील्डिंग सीड्स का एक बेनिफिट आप मुझे बता सकते हैं? बेनिफिट ये है दोस्तों, ये ऑल वेदर फ्रेंडली है, ठीक है दोस्तों, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। स्पेशल फोकस मछुआरे के लिए, फिशरीज़ के लिए दिया जाएगा, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप यूटीज़ को, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल फोकस आपका दिया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाएगा फिशरीज़ के लिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में, ठीक है। 8 नए कॉटन इंडस्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे अगले 5 साल तक, ठीक है। 5 साल के अंदर हम लोग 8 कॉटन इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया गया है। आपको पता है दोस्तों, अगर आप जानते हो तो किसान क्रेडिट कार्ड का पहला जो लोन लेने का लिमिट था वो 3 लाख रुपए था, बट इस बार बजट में इसका मैक्सिमम लिमिट जो है वो 5 लाख रुपए कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड सिंस न्यूज़ में है तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हमने देखा है जो गवर्नमेंट स्कीम बजट के न्यूज़ में या कहीं पर भी रहा है उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड अदर्स क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो हम एक बार किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है भाई। किसान क्रेडिट कार्ड जो है दोस्तों वो 1998 में लॉन्च किया गया था और इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो नाबार्ड, बट इसे कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी इसका लोन कितना होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड था इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी और ये आरबी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये जो किसान क्रेडिट कार्ड था ये आया था। इसके ये कार्ड लेने के लिए आपको मिनिमम जो एज एलिजिबिलिटी है उसके आपको मिनिमम 18 ईयर्स होना होगा और मैक्सिमम 75 ईयर्स। ये एक शॉर्ट टर्म एग्री लोन है। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड से आप लोन सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ले सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था इसका मैक्सिमम लोन लिमिट कितना है, 5 लाख। इंटरेस्ट रेट दोस्तों है इसका 7%, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 1.5% का रिलैक्सेशन देता है, यानी सब्सिडी आप मान लीजिए, तो आपको 5.5% का 5% पर एनम इंटरेस्ट रेट खुद से पे करना होता है और 1.5% जो है वो आपके तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। और अगर आप ठीक टाइम से पैसा रीपेमेंट कर देते हो तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोन लेने जाते हो तब आपको फ्लैट 3% का सब्सिडी दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तब आपको सिर्फ 4% ही पे करना है और बाकी आपका 3% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। समझ में आ गया आपको? ठीक है। जिसका वैलिडिटी हो इस कार्ड का ये 5 साल का है और ये जो आपको लोन है वो कौन कौन से बैंक दे सकते हैं? ये आपका सारे कोऑपरेटिव बैंक दे सकते हैं, आरआरबी जो भी है, ग्रामीण बैंक वो दे सकते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, एससीबी, और स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये पूछ सकता है आपसे, आप ध्यान से देखना ऑप्शंस में दे सकता है यहाँ पर कौन सा लोन नहीं दे सकता, ऐसे देख के बता सकता है, ठीक है। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया आपका, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे जो है आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलता है इंडिविजुअल को, अगर किसी फार्मर की मौत हो जाती है तो उन्हें 50,000 और 25,000 मिलता है अगर कोई अदर रिस्क, कोई अदर बीमारी होता है तो, ठीक है। ये इंश्योरेंस भी है। आपको 2 लाख रुपए तक कोई भी सिक्योरिटी मनी, अगर आप 2 लाख रुपए तक लोन लेते हो तो आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, बट 2 लाख से ऊपर आप जब लोन लेते हो तब आपको कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है। ये जो कार्ड है ये किसके ऊपर बेस्ड है दोस्तों? ये रुपए कार्ड है। ये जो आपको कार्ड मिलेगा इस पर रुपए पावर्ड होगा, जैसे वीज़ा पावर्ड होता है, मास्टर्ड कार्ड होता है, ऐसे रुपए पावर्ड भी है। और ये जो है लोन अवेलेबल टू एनी इंडिविजुअल, मैंने पहले बताया था, जो फार्मिंग में एंगेज है। एलाइड एक्टिविटी दोस्तों सिर्फ फार्मिंग में भी नहीं, अगर आपका फिशरीज़ है, अगर आप एनिमल हस्बेंड्री है आपका, तो इन सारे चीज़ों में क्या है आपको मिल जाएगा। एसएचजी ग्रुप को भी मिलता है, फिशरी सेक्टर एसएचजी ग्रुप को भी आपको मिलता है, ठीक है।
तो क्रेडिट लिमिट जो है फॉर मार्जिनल फार्मर्स यानी सबको तो एक लिमिट है। तो जो मार्जिनल फार्मर्स हम किसे बोलते हैं, जो छोटे फार्मर्स है, ठीक है। जो छोटे फार्मर्स है वो छोटे फार्मर्स बड़े फार्मर्स डिसाइड कैसे होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी रहता है। ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी आपको डिसाइड करता है आप मार्जिनल फार्मर हो, मॉडरेट फार्मर हो या बड़े फार्मर्स हो, ठीक है। इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, Tier 1, Tier 2 और मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होता है, वो डिसाइड करते हैं। जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी आएंगे आपके घर और आके देखेंगे कि आपका जो फार्मिंग बिजनेस है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो मार्जिनल फार्मर्स को 10,000 मिलेगा मिनिमम और मैक्सिमम आपका 50,000 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक यूरिया प्लांट की बात किया गया है जो आसाम में एस्टेब्लिश्ड होगा, बस इतना ही पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। यूरिया प्लांट की बात हुई थी, वो कहाँ पे एस्टेब्लिश करने की बात कहा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला, तो आप बता देना आसाम में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ख़त्म हो गया एग्रीकल्चर, ऐसे ही पढ़ना था। कैसा लगा आसान भाषा में? अगर आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स अच्छे रहे और बहुत सारा प्यार मिला तो मैं ज़रूर इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैं आज या कल के अंदर ज़रूर अपलोड करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।